नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज कंप्यूटर विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है टेस्ट सीरीज लेके हाजिर हो चुका हूं इस दीपावली के स्पेशल मौके पर। तो आप सभी से मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी प्रकार से इसकी समस्त क्लासेज और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ऑफलाइन ऑपरेशन इज द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस विदाउट द कंट्रोल ऑफ मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या फिर नन ऑफ द एबव। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। ऑफलाइन ऑपरेशंस वे होते हैं जो इनमें से किसकी जो है हेल्प के बगैर जो है किए जा सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर होगा आपके बी, सीपीयू। दूसरा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। एन इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल टू वन और मोर पॉसिबल पाथ इज नो इज। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो किसी प्रोग्राम के कंट्रोल को एक या एक से अधिक पॉसिबल पाथ्स के अंदर जो है भेजते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड चैनल, एप्लीकेशन प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 में आपका राइट आंसर होगा सी, ब्रॉडबैंड चैनल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन इन द वर्ल्ड विच यूज्ड अ प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। पहला गाइडेड वेपन कौन सा था इस विश्व के अंतर्गत? ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामेबल था। स्टेरे टॉर्पेडो, MK-46 टॉर्पेडो, एयर लॉन्च्ड क्रूज्ड मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें भाई। प्रश्न 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, स्टिंगरे टॉर्पेडो। चौथा प्रश्न देखिए। प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नो इज। वे प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए बनाए जाते हुए क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वे प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए आपके। व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेपन विच इज यूज्ड कंप्यूटराइज्ड गाइडेड सिस्टम। ठीक है, उस वेपन्स का या उस डिवाइस का क्या नाम है जिसे कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम में प्रयोग किया गया था? गाइडेड वेपन, स्मार्ट वेपन, डम वेपन, स्टार वॉर्स वेपन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर होगा आपके बी, स्मार्ट वेपन्स। 6वां प्रश्न है आपके लिए। ए मॉनिटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स इन द मास्क बिहाइंड द स्क्रीन। दिस हेल्प डिटरमाइन हाउ शार्प द डॉट्स अपीयर। रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जिन्होंने दे दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिए आप। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके भी डॉट पिच। ठीक है, मॉनिटर के अंदर जो है डॉट पिच जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है दर्शाता है। अगला देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंटर विच प्रिंट्स ऑल द एज इन लाइन बिफोर द बीज। थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 7 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए सी, लाइन प्रिंटर। 8 प्रश्न देखिए, इज सिंपली आर्ग्यूमेंट वेयर मल्टीपल डिस्क ड्राइव appear as a single disk drive to the user। डिस्क एरे, बंच ऑफ डिस्क पैक या फिर स्पेंड ड्राइव। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 8 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर। प्रश्न 8वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, डिस्क एरे। A disk array is a simple argument where multiple disk drive appear as a single disk drive to the user। अगला देखिए भाई, 9वां प्रश्न आपके सामने, which of the following holds data and processing instruction temporarily until the CPU need its ROM, control unit, main memory, को प्रोसेसर चिप्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, मेन मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन जो है वो डेटा और प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन को जो है टेम्पररी बेस पर जो है सीपीयू की आवश्यकता के अनुसार जो है होल्ड करके रखता है, तो वो होता है आपके मेन मेमोरी, आई मींस रैम। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज वन दैट कैन रन वेरी फास्ट, शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज विद मेनी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, कंप्यूट मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यूज मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर उपरोक्त में से या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, शेयर हार्डवेयर रिसोर्स विथ मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। अगला देखिए 11 प्रश्न। उससे पहले सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते तो एक बार सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। ये सारे प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगले देखिए 11 प्रश्न आपके सामने। विच कमांड इज यूज्ड टू सेट ए नेम टू डिस्क इन डॉस, वॉल्यूम, वॉल, लेबल, डिस्क लेबल, या फिर नन ऑफ दीज। किसी भी डिस्क का नेम सेट करने के लिए इनमें से कौन सा कमांड डॉस के अंतर्गत यूज किया जाता है, सभी बताएं इसका आंसर। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, लेबल। लेबल कमांड की मदद से हम किसी भी डिस्क के नेम को सेट कर सकते हैं डिस्क के डॉस के अंतर्गत। 12 प्रश्न देखिए, इन MS DOS 6.22 विच पार्ट आइडेंटिफायर्स द प्रोडक्ट यूनिकली, MS DOS या फिर 6.22। MS DOS 6.22 में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी प्रश्न है वैसे ये। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके 6.22 जो है वो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये वर्जन भी हो सकता है। 13 प्रश्न है, इन MS DOS व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट, इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप MS DOS के अंतर्गत सिस्टम डेट को देख सकते हैं। डेट कमांड, वेयर कमांड, डिस्क कमांड, या फॉर्मेट कमांड। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 का जिन्होंने उत्तर दिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, डेट कमांड की मदद से आप जो है किसी भी सिस्टम के अंदर डेट को डिस्प्ले करा सकते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, व्हाइल वर्किंग विथ MS DOS विच कमांड ट्रांसफर अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन टू डिस्क अनदर। व्हाइल वर्किंग विथ MS DOS, जब आप एक MS DOS के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप किसी स्पेसिफिक फाइल को किसी अन्य डिस्क पर जो है ट्रांसफर कर सकते हो। कॉपी, डिस्क कॉपी, टाइम, या रीनेम।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए डिस्क सॉरी कॉपी कमांड की मदद से आप जो है किसी एक फाइल को दूसरी फाइल एक फाइल को जो है एक डिस्क से दूसरी डिस्क पर ले जा सकते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, इफ यू डोंट नो द करंट टाइम विच कमांड विल यूज टू डिस्प्ले कॉपी वेयर टाइम या फॉर्मेट। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 का जो उत्तर है वो आपके सामने रख रहा हूं। 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी टाइम। टाइम जो कमांड है वो आपको करंट टाइम को पता करने में हेल्प करेगा। अगला देखिए, विच कमांड डिवाइड द सरफेस ऑफ ब्लैंक डिस्क इनटू सेक्टर्स एंड डिटेल। ठीक है, इनमें से किस कमांड का प्रयोग जो है आप एक ब्लैंक डिस्क को सेक्टर्स और जो भी आपके एसाइन होते हैं, जो यूनिक एड्रेस होते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। वेयर, फॉर्मेट, फैट या CH के DS के। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, फॉर्मेट कमांड। CH के DS का भी याद रखिएगा, चेक डिस्क बोलते हैं इसको। 17वां प्रश्न देखिए, ईच टाइम यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट विल चेक द कंट्रोल फाइल। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो कंट्रोल फाइल चेक करता है किससे, command.com, io.sys, command.com, date.com, directory.com, command.com, io.system, io.system और ms-dos.sys या फिर CH के DS के.exe। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, command.com, io.system और ms-dos.system SYS। 18 प्रश्न देखिए, इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क विच कमांड विल यू यूज। ठीक है, आपके पास जो एंटायर डिस्क है उसको अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे, कॉपी, डिस्क कॉपी, CH के DS के या फिर फॉर्मेट। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, डिस्क कॉपी। 19वां प्रश्न देखिए आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज बैकअप कॉपी, BAK, BAS, COM या फिर TXT। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो एक्सटेंशन है वो आपको बैकअप कॉपी की जो फाइल होती है उसके रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सटेंशन होता है, तो वो होगा आपके BAK। ठीक है, बैकअप के लिए BAK जो स्टार्टिंग 3 वर्ड है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, 3 कैरेक्टर जो है वो शो होंगे। अगला प्रश्न देखिए, विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क, कॉपी, ट्री, CD या फिर DIR। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 20 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके DIR कमांड्स। 21वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जो है अगर डेटा एलिमेंट्स को अगर काउंट करें तो किस रूप में आएंगे, कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस, फाइल, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 21 का जिन्होंने उत्तर दिया है इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल या डेटाबेस। ये जो है
इसमें क्रम के अनुसार अगर हम देखें छोटे से बड़े की ओर आएगा, पहले करेक्टर, फिर आएगा फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड बनता है, उसके बाद वो फाइल बनेगी उस रिकॉर्ड की, और उसके बाद वो एक डेटाबेस में कन्वर्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है 22वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल। फाइल से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत है। फाइल में शेयर द सेम नेम ऑफ द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। एवरी फाइल इन सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम। फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर फाइल टाइप। द फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो को सभी प्लीज लाइक जरूर करें। आप सभी के सहयोग से जो है सिर्फ 150 सब्सक्राइबर और कम है, तो प्लीज सभी इस दिवाली जो है हमें सपोर्ट करें 30,000 की इस फैमिली को पूरा करने के लिए। चलिए तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 22 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है। प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, द फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द नेम। ये जो है आपके स्टेटमेंट गलत है। 23वां प्रश्न देखिए, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डायरेक्टरी बेस्ड मेमोरी स्टैंडर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ड्यूअल बस मास्क स्टोरेज। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके इसका फुल फॉर्म होता है डीबीएमएस का। 24वां प्रश्न देखिए, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन कंप्यूटर इज अ फाइल मैनेजर, फील्ड, रिकॉर्ड्स या फिर डेटाबेस। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 24 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, डेटाबेस। एक डेटाबेस होता है वो इंटर रिलेटेड फाइल्स का जो है कलेक्शन होता है कंप्यूटर के अंतर्गत। 25वां प्रश्न देखिए, द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इज नो इज रिकॉर्ड, स्कीमा, सिस्टम, फ्लो चार्ट, डीबीएमएस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 25 का आंसर देखें सभी भाई। प्रश्न 25 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, स्कीमा। द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इज नो इज स्कीमा। ठीक है, किस प्रकार से आपने उसको उसके अंदर स्टोर किया है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है। 26वां देखिए, रिपोर्ट जनरेट इज यूज्ड टू अपडेट फाइल्स, प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर, डेटा एंट्री, ऑल ऑफ दी उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। डेटाबेस के सारे लेक्चर्स, डीबीएमएस के सारे लेक्चर्स, एसक्यूएल के, C++, सी, जावा, HTML, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कंप्यूटर फंडामेंटल, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के लेक्चर्स आपको चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 26 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, प्रिंट फाइल ऑन अ पेपर। अगला देखिए 27वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, ट्री, रिलेशनल, नेटवर्क, चैन या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 27 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, चैन। 28वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन। इनमें से कौन है एक जो है डेटाबेस यानी डीबीए का एक फंक्शन माना जाएगा। डेटाबेस डिजाइन, बैकिंग अप द डेटाबेस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यूजर कोऑर्डिनेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ई, उपरोक्त सभी। 29वां प्रश्न देखिए, प्रिमिटिव ऑपरेशंस कॉमन टू ऑल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड प्रिंट, सॉर्ट, लुकअप, ऑल ऑफ द अबव या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, लुकअप। और लास्ट प्रश्न देखिए, इट्स ऑफ डेटा फाइल हैज अ द डिस्क्राइब द वे द डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल। फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए। फाइल स्ट्रक्चर जो होता है ये डिस्क्राइब करता है कि आपके डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया है एक फाइल के अंतर्गत। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप अगर सभी टेस्ट सीरीज को जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत जल्द हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसके थ्रू आप जो है इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। आज के इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें। इस दिवाली पर आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी खुशियों को प्राप्त करें। ये दिवाली आपके लिए शुभ रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।